वेलकम बैक टू कॉइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए आप लोगों का बहुत सारा कॉल मैसेज मिलता है। जो भी एईपीएस संचालक का लोकल में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांचेस है, वो रिटेलर का बस एक ही नीड है कि वो लोग कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा कॉल मिलता है, मैसेज मिलता रहता है कि सर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा आईडी है क्या वो आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो सके? दोस्तों, आप लोगों का ये जो नीड है ये फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा उनका एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब उन लोगों को मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है, ये एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए उन लोगों का बहुत सारा चार्जबैक का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोग एक ही आईडी से बहुत सारे बैंकों का एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं। उन लोगों का आईडी पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है। जो आईडी यूज़ करते हैं, एक आईडी में ऑल इन वन बैंक का जो भी बैंक का एईपीएस है, वो बैंक का एईपीएस ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाता है तो आप ये नहीं कर सकते। आपका सस्पेक्टेड फ्रॉड या कुछ आ रहा है, मतलब आपका लोकल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, उन लोगों को सर्विस के लिए आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए आईडी हम लोगों को डिमांड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये बैंक में इंडिया का लगभग 12 करोड़ इंडियन का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन ये बैंक भी आप लोगों को दिखाता है कि बैंक बहुत सारा सिक्योर है। आप लोगों को फ्रॉड एक्टिविटीज़ में सेफ रखने के लिए वो लोग एईपीएस ब्लॉक करके रखा है। लेकिन बैंक ही कस्टमर के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। एसबीआई ने 19-20 में योनो एसबीआई का उनका जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सोचा कि क्यों ना भी एक ऐसा एप्लीकेशन लाए जिससे कि उनका जो कस्टमर है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, बीबीपीएस, फिक्स डिपॉजिट, एक ही ऐप से जितने सारा सर्विस है वो लोग का मज़ा ले सकते हैं। इसलिए बीओबी वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन कुछ दिन बाद जब बैंक बड़ौदा का उतना कस्टमर नहीं था, तो कस्टमर के इतना टेक नॉलेज नहीं है, उनका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक नहीं है, तो एक ही मोबाइल नंबर पे 20, 30, 100 तक का भी एक ही नंबर में ये लोग जोड़ते थे, उसके बाद उसको जो है डीएक्टिवेट कर देते थे। इसलिए इनका जो टारगेट था वो भी फुलफिल हो रहा था। होगा क्या है, तो लास्ट में ये पता चलता है कि लगभग 362 अकाउंट से 20 लाख का ऊपर अमाउंट का जो है गायब किया गया है कस्टमर के अकाउंट से। बैंक ही अगर कस्टमर के साथ धोखा करते हैं, तो इनमें हम लोग जो एईपीएस में काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप लोग ऑफ बड़ौदा कस्टमर का आप एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये ब्रांच अगर गलती करता है तो ये इनका ऊपर कोई भी दोष नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम लोग जो भी 10-20 रुपये कमाते हैं, तो आप लोग और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है बैंक की तरफ से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का अमाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी उनको बता दीजिए कि आपका जो ब्रांच है उसमें जाके आप ट्रांजैक्शन करें। और आप लोग एज ए एईपीएस पॉइंट, अगर आप बीओबी का ट्रांजैक्शन का बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट लिया है, तो उन लोगों को भी कुछ कमाई करने का आपको मौका देना चाहिए। अगर आप एज ए एईपीएस रिटेलर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो लोग जो लोग ज़्यादा पैसा देके सीएसपी लिए हैं, तो उन लोगों को क्या हो, उन लोगों को भी अर्निंग होना चाहिए।